नमस्कार, प्रणाम, सत श्री आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मण दिघा वाला यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो परसेंटेज है, और जो परसेंटेज का चैप्टर है मैंने इसके 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाइए आप उसको चेकआउट करिए। आज के हम कवर करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो हमारे है एबी। एबी रूल क्या होती है कि जब किसी इंसान के जब किसी इंसान के इनकम में इंक्रीजमेंट होती है, तब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि उसके साथ जो काम कर रहा उसके में उसके कितना डिक्रीज हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अ, मान लो कहें अगर हम कि ए की आय 25% बढ़ जाती है, तो ए की आय बी की आय से 25% इंक्रीज हो जाती है, तो बी की आय ए की आय से कितना डिक्रीज हुआ है। या तो फिर अगर मैं यूँ कहूँ कि मान लीजिए कि किसी किसी गांव की पॉपुलेशन जो है किसी गांव की पॉपुलेशन है, वो उस गांव के पॉपुलेशन से इतना परसेंट इंक्रीजमेंट है, तो बढ़े हुए पॉपुलेशन जिस गांव का बढ़ा हुआ पॉपुलेशन है उस गांव से जो गांव का परसेंट से बढ़ा है उसमें कितना डिक्रीज हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड में एकदम नजरों नजरों में टिका देंगे। तो ऐसा हम कॉन्सेप्ट आज हम आपके सामने लाए हैं। तो एबी रूल ये कहती है कि एबी रूल क्या होती है। एबी रूल ये कहता है कि अगर आपके साथ जो है किसी से कंपेरिजन हो रही है, तो अगर अ- अगर आपके आय में इंक्रीजमेंट हुई है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल बात ये है कि उसकी उसकी जो उसकी जो मतलब जिसके से आपको इंकरेजमेंट हुई है उसमें डिक्रीज भी हुआ होगा। तो एवरी रूल हमारी क्या कहती है, चलिए हम उसको सुलझाते हैं। पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं उस पर हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो कहते हैं लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। पहला नंबर जो हमारे क्वेश्चन है वो ये कहता है, पहला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ये इसको सॉल्व कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल। एबी रूल क्या कहता है, हमारी कहता है कि यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है कि पी कह रहा है कि पी जो है कह रहा है कि पी क्यू से 50% अधिक है। क्यू है पी है जो क्यू से पी है जो क्यू से 50% अधिक है। इनका इसका मतलब है कि अगर हम बेसिक से इसको करते हैं तो क्या हमारी होगा। ये हमारे जो पी है और क्यू है, ये कहती है कि पी 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 से क्या कहती है कि पी पी क्यू से 50% अधिक है। 50% का मान कितना हमारी होती है, A1/2 होती है। इसका मतलब ये 2 है तो इसको से अधिक है, इसका मतलब 3 हमारी हो जाएगी। अब कहती है कि तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम होगा। क्यू पी से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम पूछ रहा है। तो इन दोनों का काम कितना पे है, 1 पे है। कम तो हमारे 1 हो जाएगा। और किससे बोल रही है, से बोलेगा तो नीचे आएगा, यानी से बोल रहा है तो 3 आएगा। इसको बाद में हम इसको परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 33.33% हमारी आंसर राइट आंसर होता है। लेकिन क्या ये चीज़ हमको ठीक है जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम नज़रों नज़रों में देखिए टिका देते हैं। जैसे ये बोलता है कि यदि पी क्यू से 50% अधिक है, पी है जो क्यू से 50% अधिक है। 50% का मान 50% उस पी क्यू से अधिक है, इसका मतलब है कि उसको से भी डिक्रीज भी होगा, पी क्यू डिक्रीज भी होगा। तो ये भी रूल ये कहता है कि जितना वो बढ़ता है उतना उतना घटता, मतलब एक का मान बढ़ रही है तो एक का मान घटेगा भी। ऐसा नहीं बोलता है कि जितना घट रहा है उतने बढ़ेगा, नहीं। ये बोलता है कि उसका मान अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मान इंक्रीज होगा। तो हम देखते हैं 50% का मान हमारी कितना होता है, 1/2 हमारी जो होती है इसका होती है कि नहीं होती है। अब कह रहा है कि पी से क्यू है जो पी से कितना प्रतिशत कम है, कम कितना। तो ये कितना बोला है,
पी क्यू से 50% अधिक है, पी क्यू से 50% अधिक है, यानी 1/2%, 1/2 वो अधिक है। तब अधिक है यानी प्लस है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। उसके बाद में एक ऊपर में है तो एक लिखेंगे, उसके बाद में प्लस है तो हम जोड़ के लिख देंगे, 2 1 3, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसका हम 100 निकाल देंगे, 33.33% हमारे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कल के डेट में अगर आपको कोई ये बोलता है कि ए की आयु जो है वो बी की आयु से 25% अधिक है, यानी 25% का मान हमारी कितना होती है, 1/4 होती है, इसका मतलब इतना परसेंट अधिक है, तो यानी इसका मतलब ये कम होगा ना, तो 1/1 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये अधिक बोला है तो अधिक तो 4 और 1 हमारे 5 आंसर हो जाएगी, यानी कि ए 20% हमारी राइट आंसर हो जाएगी। यानी कैलकुलेट में अगर कोई ये बोलता है, इसी जगह पे ये बोलता है कि उसकी आय जो है, उसकी जो आय जो है वो 20% की डिक्रीज हुई है, तो 20% का फ्रैक्शन मान होती 20% का फ्रैक्शन मान होती है 1/4, डिक्रीज हुई है इनकम, माइनस रहेगा, और माइनस का उल्टा होती है प्लस होती है, और एक के ऊपर में रहेगा ही रहेगा, और 4 में से एक जगह था, 5 में से एक जाएगा तो कितना हमारी 4 आ जाएगा, यानी 20 इज द करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगा। तो आप क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने यानी किसी चीज में, यानी ए बी रूल ये कहती है कि अगर अगर कंपेरिजन कर रहे हो तो एक का मान इंक्रीजमेंट हो रही है तो सेकंड का मान डिक्रीज होगा ही होगा। ए बी रूल ये हमारे कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी क्वेश्चन ये कह रही है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। मैंने आपको बताया था कि अगर अधिक बोलेगा तो हमको प्लस लगानी है, और कम बोलेगा यानी उसको बोलेगा कि डिस्काउंट हुई है या तो फिर कुछ भी बोलेगा तो उसको हम माइनस से डिडक्ट करेंगे। आपको तो इतना तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो कोई बोलता है कि उसके उसके आय में इतनी परसेंट की वृद्धि हुई है तो उसके लिए आप प्लस लिखिएगा, और उतनी उतनी परसेंट की अगर कमी हुई है तो आप माइनस लिखिएगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% के लिए मैंने क्या आपको बताया था, 25% के लिए आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। 25% का मतलब होती है 1/4। अधिक है 3, इसका मतलब इधर माइनस होगा, आपकी होगा। एक के लिए हम एक लिखेंगे, 4 प्लस है तो मैंने आपको बताया कि प्लस रहेगा तो जुटेगा, यानी 4 है 1 5 हो जाएगा, यानी 20% इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं बेसिक तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं समझ रहे तो मैं आपको सिखाकर नहीं छोड़ूंगा। चलो हमारा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से कितना है, 20% क्या है, कम है। कम है 20% के लिए मैंने आपको बताया था कि 20% के लिए 1/5 होता है, ये कम है, माइनस लगाएंगे, इधर हमारी प्लस हो जाए क्योंकि ए बी रूल हमारी लग रही। एक की आय अगर इंक्रीजमेंट होगी तो सेकंड का मान डिक्रीज होगी। इसको में माइनस हो रहा है, एक ही माइनस हो रहा है तो इसको में प्लस हो जाएगा, इसका प्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक का ऊपर हम एक लिखेंगे, और माइनस हो रही है तो यानी 4 5 में से एक गया तो 4 हमारे 20 तक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, गलत दे रहा है भाई। यदि ए की आय बी की आय से कमी हो रही है तो 20% अगर कमी हो रही है, 20% कमी हो रही है, यानी 1/5 कमी हो रही है, तो कितना हमारी हो जाएगी, ओ तोरी के रे, ये 1/4 का मतलब होती है 25 होती है, थोड़ी सी यहाँ पे कलर। एंड नेक्स्ट, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। चलिए ये हमारी मोहन है और ये हमारी श्याम है। कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% क्या है, अधिक है। 40% का कितनी होती है, 20% का मान होती है 1/5, यानी 40% का मान होगा 2/5 हमारी हो जाएगा, सिंपल। कितना क्या कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। अधिक का मतलब हमारी होती है प्लस होती है, इसका मतलब ए की मान इंक्रीज हो रही है तो डी का मान डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो 2 को ऊपर में हम 2 लिखेंगे, 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, 2 का मान हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ऊपर वाले मान यानी अंश का मान,
यानी नॉमिनेटर का मान एकदम समान रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि प्लस हुआ है यानी 7 हमारी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 1/7 का मान कितनी होती है, अगर आप जानते हो तो 1/7 का मान होती है आपकी 14 पॉइंट कितनी होती है, 28 होती है, यानी 14.2/7 होती है कि नहीं होती है। और 2 यहाँ पे लगा हुआ तो 14 दूनी के 28, 14 दूनी के 28 आपकी हो जाएगी और हो जाएगी 57 हो जाएगी, यानी करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। होगी कि नहीं होगी, अगर आप समझ पा रहे हो अच्छे से तो। हमारे क्वेश्चन है कि अगर योगी के अगर योगी से अगर अगर योगी से केजरीवाल अगर अगर योगी से केजरीवाल अंक 33.33% कम लाती है। सिंपल ये कह रही है कि योगी आपका जो ये है, योगी से केजरीवाल योगी से केजरीवाल योगी से केजरीवाल आपका जो क्वेश्चन कर रहा है कि योगी से केजरीवाल कम ला रहा है। योगी से केजरीवाल योगी से मतलब योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल रहा है कि योगी जो है वो योगी से केजरीवाल कम वोट लाती है। कितनी कम वोट लाती है, वो 33.33% कम लाती है। योगी से केजरीवाल योगी से केजरीवाल कम वोट लाती है। कितना लाती है, 33.33% लाती है। तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो पूछ रहा है कि योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत है। 33.33 का मतलब क्या होती है, 1/3 होती है। ये कितना योगी से इतना क्या है, काम है, तो काम के लिए हम माइनस लिखेंगे। पूछ रहा है कि ज्यादा कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो ऊपर लिखेंगे ही लिखेंगे और तीन में से एक जाएगा तो कितना हमारे 2 बचेगा, यानी 50% क्या है, अधिक है, यानी 50%। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। हमारी क्वेश्चन है कि राधे की आयु 20 बरस है। राधे माँ की आयु जो है वो कितना बरस है, 20 ईयर है। अगर काम करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, कंपैरिजन कर रहा है। 25% क्या है, काम है, किससे, राधे माँ से। अगर अगर काम करीम की उम्र राधे माँ से 25% कम है, राधे माँ और काम करीम से राधे माँ की उम्र, ऐसे कह रहा है कि काम करीम से राधे माँ की उम्र 25% कम है, तो 25% कम का मतलब आप क्या समझते हो, 1/4 कम है। माइनस आपकी होगी कि नहीं होगी, और ये भी रूल अगर आप लगाओगे तो 20 प्लस में हो जाएगा, आपकी जो होगा 1 तो 1 होगा, माइनस है तो -3, यानी 33.33% आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आता है, गलत कहा हूँ। ये देखो कह रहा है कि राधे अगर काम करीम की उम्र राधे माँ से इतना प्रतिशत 25% कम है, इसका मतलब कि ज्यादा होगा। 25% का मतलब कम है, अधिक है, अधिक बोला है तो 1/4 आपका अधिक हो जाएगा, इसका मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 20% क्या हो जाएगा, डिक्रीज आपकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर राजधानी एक्सप्रेस जो है वो आपका शताब्दी से कितना प्रतिशत धीमी है, 16.2/3% क्या है,
धीमा है किससे? शताब्दी से। कौन? राजधानी। राजधानी। राजधानी जो है वो शताब्दी से। शताब्दी और राजधानी, राजधानी जो है वो शताब्दी से 16.2% धीमी है। 16.2% का मतलब क्या होती है? 1/6 होती है। 1/6 होती है, वो क्या होती है? धीमी है। इसका मतलब माइनस होगा। अब हम ए बी रूट जब लगाएंगे तो हमारी प्लस में आएगा। प्लस माने कितना? 1 बटा कितना हमारी हो जाएगा? 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 5, यानी 20% क्या हमारी धीमी हो जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आप देखिए हमारी थोड़ी सी क्वेश्चन की टाइप चेंज हो चुकी है। अब देखिए ये थोड़ी सी ये करती है। हाँ, हमारी क्वेश्चन है कि आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण कारण उनका वेतन 20% कम हो गया। अब आसाराम के बारे में आ गया। आसाराम क्या है? दिहाड़ी जेल में पहुंच चुके हैं और दिहाड़ी जेल में वहाँ ध्यान तो देंगे ही नहीं। वहाँ पर कुछ सिलाई विलाई का उसका काम मिला होगा। तो क्या होता है कि वो बैठे बैठे उनका जो है वो काम में असक्ति थोड़ा सा लेजी टाइप के करने लगे। तो मैंने उनको क्या किया कि उनके जो वेतन है उसमें डिक्रीज कर दिया। कह रहा है कि आसाराम की अनियमित अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनके वेतन 20% कम हो गया था। लेकिन लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन मूल मूल वेतन में बढ़ा दिया गया। आसाराम पर हमें क्या आ गया? दया आ गया। तो हमने क्या किया कि उनका जो पहले जितना वेतन था उतना हमने वापस से उनकी उतनी वेतन पर कर दिया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आसाराम के अनियमित काम करने की आदतों के कारण कारण उनके वेतन में 20% की क्या गया? 20% की 20% ही कम आ गया उनके अनियमित काम करने की कारण। लेकिन लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन में मूल वेतन मतलब उनके जो वेतन है वो एकदम कांस्टेंट है। उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, सिर्फ वेतन उतना के उतने वापस उतने पे कर रहे हैं और फिर घटा रहे हैं तो वापस कर रहे हैं, वापस कर भी रहे हैं तो उतने से कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि 20% वो काम कर रहा है, यानी 20% अगर हम कम कर देते तो कितना हमारी हो जाएगा? 1/5 होगा। कम कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं, यानी कि फिर वापस से हम अगर उसी पे जाएंगे तो क्या हमारी हो जाएगा? एक तो पहले से था ही था 1/4, यानी कि 20% इज द करेक्ट आंसर। 20% आपकी नहीं, 25% इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी यानी अगर अगर प्रोडक्ट अगर मतलब अगर जो प्रोडक्ट है एक्सपेंडिचर जो है वो समान रहेगा तो ऊपर वाला कैसा भी होगा तो वो समान नहीं रहेगा। जैसे जैसे मैं अगर कहूँ कि मान लीजिए कोई कोई मान लीजिए के नाम की कोई संख्या है जिसको जिसको 10% क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। 10% डिक्रीज करने के बाद वो चार उसके बाद 4, 6, 9, 4, 3, 2 इतना परसेंट हो जाती है। मतलब कोई एक संख्या है जिसको 10% डिक्रीज करने के बाद वो संख्या इतनी आ जाती है। तो बताइए कि उस संख्या का तो बताइए कि उस संख्या को तो बताइए कि जो संख्या आया हुआ है उस संख्या से के कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें इसको से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसको से लेना देना है। तो 10% वो 10% इंक्रीज डिक्रीज हुई है, यानी 1/10 हुई है, यानी इसके ऊपर डिक्रीज माइनस है हमारी है। तो प्लस हमारी इंक्रीजमेंट कितनी होगी? तो एक तो होगी ही होगी, यानी 9, यानी 9 का मान हमारे 100 से अगर गुना कर देंगे तो 11.1/9 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो आपको प्रोडक्ट से नहीं लेनी है। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाऊँ तो कुछ इस तरह से है कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है। चीनी की कीमत में क्या हो जाती है? 25% की वृद्धि हो जाती है। फिर कितने प्रतिशत की खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान हो? व्यय जो है आपका समान है, एक्सपेंडिचर जो आपका समान है। करेक्ट। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% का मतलब होती है 1/4 हो जाती है। यानी जो आपका जो प्रोडक्ट जो है और आपका क्वांटिटी है और आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपका जो प्राइस है, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब ये ओल्ड है, OLD है, और ये न्यू है। यानी कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो सकती है। यानी यानी उसका मतलब है कि उसका जो पहले जो प्राइस था वो 4 रुपया था, लेकिन अब बढ़ के हो गया है 5 रुपया हो गया। उनका जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा खपत फिर कितने प्रतिशत खपत कम करनी चाहिए ताकि व्यय समान हो। व्यय मान लीजिए वो 100 रुपया अगर मान लीजिए करती है
और वो 100 रुपया करती है। तो वो 4 रुपया अगर किलो मान ली कोई चावल है, तो वो कितना 4 रुपये किलो है और 100 रुपया उसके पास है, तो कितना किलो लाएगा? वो सिंपल सीधी 25 किलो लाएगा। और अगर 5 रुपया वो 1 रुपया और बढ़ गए, तो यानी 5 रुपया हो गए, तो 5 रुपये में वो कितना लाएगा? 20 किलो लाएगा। यानी अगर हम सिंपल सा देखें तो ये काटेंगे तो कितना हमारे आ जाएगा? 5 पचे 25, 5 चौके 20, यानी 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 अगर हम यूँ कहें तो ये हमारे 5:4 आएगा। यानी यहाँ से हमें एक नया टर्म सीखने को मिला कि अगर जो है वो अगर एक्सपेंडिचर यानी प्रोडक्ट जो है वो आपका एक्सपेंडिचर जो है, यानी कोई मोनू नाम के लड़का है और अगर उसको ये कहता है कि जाओ बाबू तो मार्केट से क्या लेके आओ, चावल लेके आओ, और वो जब मार्केट में जाता है तब वो प्राइस बढ़ा हुआ देखता है, तो वो क्या करता है कि 100 रुपया है तो वो ज़्यादा कम लाता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब आपका प्रोडक्ट है जो सामान रहेगा, तो जो आपका जो रेशियो का जो मान होगा वो आपस में उलट जाएगा, यानी आपस में अपोजिट हो जाएगा। सिंपल आप देख रहे हो ना। यानी अगर हम यूँ कहें कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, यानी एक का मान कितना होगा, एक का मान ये हो जाएगा। और किस पे बोल रहा है, तो यानी वो बोल रहा है कि क्वांटिटी पर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है, तो किस पे ओल्ड पे, तो यानी 5 यानी 20 हमारे हो जाएगा। 20% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसको चाहे तो कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 25% का मतलब हमारी होती है 1/, कितना होती है? 1/4 होती है। 25% की वृद्धि हो जा 25% में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कि वो कमी भी होगी, यानी कमी होगी। अगर वृद्धि हो रही है तो वो कमी होगी, कितना होगी? एक वृद्धि हो रही थी, यानी प्लस है तो 4 है, एक 5 हमारी हो जाएगी, यानी 20% इज करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 16.2/3 वृद्धि हो जाती है। 16.2/3 अगर वृद्धि वृद्धि हो जाती है, यानी प्लस हो जाती है, तो कह रहा है कि फिर कितने प्रतिशत खपत को कम किया जाए ताकि ब्याज समान हो। हम इसको दो भी तरीका से बना सकते हैं। 16.2/3 का मतलब होती है 1/6 होती है। यानी पहले चीनी की कीमत 6 रुपया था, लेकिन अब क्या हो जाती है? अब वृद्धि हो जाती है, 6 रुपया 7 रुपया हो जाती है। उसके पास जो पैसा था वो 100 रुपया ही था, तो 100 रुपया नहीं मानते हैं इसको। इसको मानते हैं 100 रुपया ही अगर मानते हैं, या जो भी रुपया मानते हैं, चलो मान लेते हैं। अगर हम मान लो उसको पास 42 रुपया था, 42 रुपया था, तो हम क्या करेंगे? वो वो कितना हमारी काटेंगे? 70 का 42, यानी 6 और 7 आएगा। यानी कितना वृद्धि हो रहा है? एक वृद्धि हो रहा है, कितना पर हो रहा है? 7 पे हो रहा है, यानी कितना का मान हो जाएगा? 14.2/7 हमारे राइट आंसर आपकी हो जाएगा। या तो फिर अगर हम ऐसे भी निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 16.2/3 वो वृद्धि हो रही है, 16.2/3 की वो क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि 1/6 हो रही है, 1/6 हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वृद्धि हो रही है। अब वो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि एक मान है जब वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो एक माइनस होगी। 1/, कितना हमारी हो जाएगी? 1/, हमारी हो जाएगी, ये कितना का मान है? प्लस हमारी हो जाएगी 1/, हमारे 5 हो जाएगी, और 5 तो आंसर में देता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सॉरी 1/6 की वृद्धि हो रही थी, 1/6 की वृद्धि यहाँ पे हम लिखेंगे। और वृद्धि अगर होगी तो यहाँ क्या होगा? माइनस तो लिखाएगा, लेकिन ये जुट के लिखाएगा तो 1/7 हो जाएगी, यानी 14.2/7 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। चलिए, अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी है कि चीनी की कीमत में, ये तो हम लोगों ने बना ही लिया। चीनी की कीमत में 25% की कमी की जाती है, तब उसके खपत में कितने प्रतिशत बढ़ जाता है कि ब्याज समान हो। चीनी की कीमत में 25% की कमी आ जाती है, यानी पहले वो 4 रुपया मिलता था, लेकिन अब वो 3 रुपया मिलता है। तब क्या मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो में मान उलट जाती है, यानी 3 आपकी यहाँ आ जाती है और 4 आपकी यहाँ हो जाती है, चाहे तो ब्याज कितना भी हो,
दोनों में कमी कितने की आ रही है? 1 की आ रही है। कितने पे आ रही है? 3 पे आ रही है। निकालना हमको 100 निकालनी है, यानी 33/3 जिसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? नेक्स्ट हमारी रीता की आय से 15% कम है। रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ पे भी हमारा ये भी रूल लगेगा, यानी 15% का रहा, यानी 15% क्या है हमारी? 15% की कमी हो जाती है। 15% की क्या हो जाती है? 15% की वो कमी आ जाती है। 15% का मतलब हमारी क्या होता है? 5% का मतलब होता है एक बात, 20 होती है, यानी 3 बटा हमारी 20 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी इतना परसेंट की कमी हो रही है, यानी इसका मतलब इधर होगा वृद्धि होगा, यानी कि प्लस तो माइनस होगा। ऊपर में तो हमारे 3 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन ये माइनस करके हम लिखेंगे तो 20 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे? 17 बचेगा। 17 बचेगा कि नहीं बचेगा? 17 बचेगा। और 1/17 का मान कितना हमारी होती है? 1/17 का मान मैंने आपको बताया था कि 1/17 का मान हमारी होती है जगह के 1/17 का मान कितना होती है? 17 का मान हमारी होती है 5.15/17 होती है, यानी 5 दिया के 15 हो जाएगा आपका, और 15 दिया के 45/17 हो जाएगा, यानी 17 के 17, 17 दूनी के 34, 17 दिया एकामा, 17 दूनी के 34, यानी 15 दो 17, और 17 दूनी के 34, और 34 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो 7 7 4 11, यानी 11/17 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? चलिए अगर हम देखते हैं तो रीता की यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, जो कि एकदम एकदम सम लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर हमारे जो क्वेश्चन है वो है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन आता है कि लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन। मैंने पिछले वीडियो में डाला था आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने बोला था कि कुछ हार्ड क्वेश्चन को लाइए, तो हम आपके सामने कुछ सम लेटेस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है if x plus 10% of 200 is 33.1% more than x% of x1c, then 10% of x plus 20 is what percent less than 40% of। मतलब ये कह रही है कि x+10%, हम कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते हैं, x+10%, परसेंट का मतलब हमारी होती है 100 लिख देते हैं, इसलिए हम 100 लिख देते हैं। उसके बाद कहती है कि x+10% ऑफ 200 मतलब गुना 200। फिर कह रहा है कि ईज 33.1/3, यानी 33.1/3% मोर देन, यानी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अगर अगर मैं आपसे 10% ज़्यादा हूँ, अगर जैसे मान लो अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो x जो है वो 22 से 10% ज़्यादा है, 10% है, इसका मतलब x जो है वो कितना है? 22 का 11/10 है कि नहीं है? यानी कैलकुलेट में अगर आपको ये बोलता है कि जो x जो है जो 22 से 25% ज़्यादा है, x जो है जो 22 से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? x जो है जो 22 x जो है x जो है जो 22 जो है अगर 4 है तो तो ये कितना है? ये 5 गुना है। 5 गुना है कि नहीं? अगर 22 4 गुना है तो x का कितना गुना है? 5 गुना है, मतलब 22 का 5 गुना ये है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर अगर मान लो कैलकुलेट में ये बोलता है कि अगर मैं तुमसे 5% अधिक हूँ तो x का 5% कितना होगा? 22 का 5% में, इसका मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, यानी इसका मतलब 21/20 मैं आपके साथ हूँ। यही ना कहता। जैसे मान लो अगर हम इसको प्रूफ करें आपके सामने
तो मान लो कह रहा है कि जो 100 है वो इसको से 110% है। मतलब एक जो है जो 22 से इतना परसेंट आता है, इसका मतलब 2200 है तो ये 110 है। यानी x का मान हम कैसे निकालते थे, बाई का हम निकालते थे 110 बटा कितना हम निकालते थे 100 निकालते थे। यानी कि जैसे कि अगर हम मान लें तो x का जो है वो y जो है वो 10% है, इसका मतलब ये 110 है। और ये कितना है, ये आपका 100% है। यानी कि 10% 11% है। तो यानी x बराबर हम क्या लिखते थे, x बराबर लिखते थे कि ये बाई जो है वो 11/10 है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 यानी 11 दहा को दहोता से, यानी हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो इतना जो हमारा x+10/100 जो गुने 200 है, वो क्या है, इसको से 33.1/3% मोर देन, मतलब ज़्यादा है तो हम, अगर उसको से वो ज़्यादा है तो हम कैसे लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है ना। 3/4 लिखेंगे, मोर देन x%, यानी x% मतलब x/100 लिखेंगे। उसके बाद लिख रहा है कि 180, तो 180 हम लिख देंगे कुछ इस तरह से। यानी करंट में अगर आप मान लो कि पूरा वो कहता है कि मान लो ये k है, k से 1/3% ये ज़्यादा है तो ये कितना है। यानी फिर वही हुआ ना कि मैं हूँ जो आपसे 10% ज़्यादा हूँ, इसका मतलब आप कितना हो। ये इसको से 43.1% ये ज़्यादा है तो ये है कितना, तो है 4.1/3% है। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो 100 से हमारी 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 हमारे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में हमारे आ जाएगा जाकर के आपका जो कट जाएगा, उसके बाद कट जाएगा जाकर के हमारे उसके बाद में हमारे का 3×6 = 18 हमारी हो जाएगी। और उसके बाद अगर ये कटेगा तो जाकर के कटेगा 4×5=20 हमारी हो जाएगी। इधर हमारी हो जाएगा 5x हो जाएगी और 10×50 आपकी हो जाएगी। अब बराबर उधर आपकी जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 6x हो जाएगी। इसका मतलब है कि x बराबर आपकी जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी, x बराबर 50। ये हमारी आंसर नहीं है, आगे बोलता है तो, यानी तो मतलब देन 10% ऑफ x प्लस 20% इज व्हाट परसेंट लेस दैन। यानी कंपेरिजन कर रहा है कि दोनों में कंपेरिजन है वो कितने प्रतिशत कम है। तो x+20% का 10% का 10%, सॉरी 20% नहीं, x+20 का 10%, x का 40% का कितना प्रतिशत है, ये हमारे कंपेरिजन पूछ रहा है। तो x के मान हम सिंपल ध्यान देंगे और इसको बता देंगे। तो x का मान कितना हमारे 50 होता है, 50 और 20 70, 70 का 10% कितना होगा हमारे 7 होगा। यहाँ पर हम हो जाएगा 50, 50 का अगर हम 40% देखें तो कितना हो जाएगा जा करके 50 का अगर 40% देखें तो हमारे हो जाएगा जा करके, निकाल लेते हैं 50 का 40% हमारे जो हो जाएगा वो 5×4=20 हो जाएगा। यानी 20 हमारा हो जाएगा। यानी दोनों में अंतर कितना का, 13 का। पूछता है किससे, तो पूछता है कि x+20% का 10% x के 40% से यानी 20 से कितना प्रतिशत है, तो 100%। 1/20 का मान 5 होती है, इन 13×65 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ तक समझ पा रहे हो और कुछ इस तरह से लिख रहे हो तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। एसएससी एमटीएस 2022 तो 22 अगस्त 2019 के इवनिंग वाले शिफ्ट में आया है। चलिए हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को लेते हैं। क्या हमारे क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 250 का x प्लस, इंग्लिश पढ़ते हैं इसका, इफ x, इसको चलिए बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन ये कहती है कि 250 का यानी x+20% x+20% ऑफ 250 यानी x+20 लिखते हैं, x+20 लिखते हैं, बटा में 100 लिखते हैं।
बटा में 100 इज 25%, इज 25% मोर देन, मतलब ज़्यादा है। 1/4% क्या है, ज़्यादा है। 1% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर वो 10% बोल रहा है कि ज़्यादा है, इसका मतलब वो x का कितना है, 11/10 है, यही है ना। तो एक मतलब 25% वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो कितना है, 20% है। 20%, 20% 250 का कहाँ है, इतना का 250, इतना का 250 ईच 1/4% मोर देन, 1/4% मतलब 1/4% ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो है कितना तक, 5/4 है। 5/4 मोर देन एक्स का 220%, यानी एक्स परसेंट का 200, 220, देन देन 10% ऑफ एक्स प्लस, तो पूछ रहा है ना। चलिए हम इसको यहाँ तक अगर आप लिख पा रहे हो तो सही है। चलिए हम इसको काटते हैं। 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हुआ, उसके बाद आपका जो है जो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। 5 से हम अगर इसको काटेंगे तो पापा चेक 25 हमारे कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5x प्लस में बी पचे के 100 हो जाएगा। इधर हमारी कितना हो जाएगा, इधर हमारी हो जाएगा जाकर के ऊपर में हमारी हो जाएगा 22x में 22x/4 हमारी हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर से अगर हम काटते हैं तो हमारी अगर कटती है तो यहाँ से कटेगी 50 दूनी के 100 और 11 दूनी के 22, यानी कुछ इस तरह से हमारे कटेगा। अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20x प्लस में जाकर के 5 चौके 20 पर 2 गुना बराबर में हमारी हो जाएगी जाकर के 11, यानी इधर से हम घटाएंगे तो कितना हमारे 11x आपकी आ जाएगी। अगर ये इधर आएगी तो कितना आ जाएगी, आपका जो आएगी वो आ जाएगी 11, यानी आपका जो हो जाएगी 9x, यानी 9x बराबर आपकी 200 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। 10x कैसे आ रहा, एक बार चलिए इसको फिर से सुलझाते हैं। x प्लस 20%, x प्लस 20% बटा 100 हमारी हो जाएगा। उसके बाद हमारे अगर के 250 आपकी जो हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 250 तो दिया हुआ ना, 1/25%, 25% का मतलब होती है 5/4 होती है। 5/4 हम लोगों ने लिखा था, x/100 हम लोगों ने लिखा था, x/100। उसके बाद में 220 में हम लोगों ने लिखा था, गलत कैसे हो गया भाई, 220 हमारे लिखा था। 100 से हमारा 100 कैंसिल आउट हुआ, 100 से हमारा 100 कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद में हम यहाँ पे करते हैं तो आपका जो है वो हो जाएगा जाकर के 4 तो इधर में गुना में आएगा ना, तो x प्लस में 20 गुना में, गुना तो ये पूरा सा होगा ना। तो हम देखिए इसको काटते हैं। आपके 4 से अगर काटता है तो 2 दूनी के 4 और 11 दूनी के 22, 110, यानी 110 हो जाएगा। उसको मैंने 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो पापा छः के 25 और 0 से हमारा 0 कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब हुआ कि 2x होगा प्लस में बेदूनी के 40x और हमारे इंटू में हो जाएगा जाकर के 5 दूनी के 10, यानी कि हो जाएगा हमारे जाकर के 10 दूनी के 20x प्लस में 4, 4 एकम 4 पर एगो 0 x बराबर हमारे हो जाएगा जाकर के 11x हमारे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अगर हम 20 में से 11 को घटाएंगे तो हमारे 9x आ रहे हैं, ये तो हमारे गलत आ रहे हैं, यानी सही हमारा क्या हो जाएगा, का नहीं रहा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। कह रहा है कि x प्लस में 20/100 का रही है,
फिर कहा गया जाकर के 250, इसका इसको से ज़्यादा है 25% ज़्यादा है, इसका मतलब 5/4 दिया हुआ है, x/100 दिया हुआ है, यानी 220 का मान कुछ इस तरह से दिया हुआ। 100 से हमारी 100 कैंसिल आउट हो रही है। उसके बाद में जाकर के 11 दूनी के 22 और 2 दूनी के 4, एक शून्य से एक शून्य भी कट जाएगा, पापा चेक 25, यानी 5x प्लस में 5 दूनी के 10। उसके बाद में हमारी हो जाएगा जाकर के x/2 गुना 11, तो 11 हमारे हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा तो जाकर के 5 दूनी के 10x प्लस में जाकर के 200 बराबर में 11x, यानी x बराबर हमारी हो जाएगा जाकर के 200 हो जाएगा। अब जो पूछती है कहती है कि इतना परसेंट 200% देन 10% ऑफ x प्लस 50%, यानी 10% गुने x+50 इज व्हाट परसेंट लेस देन 15%, 15% ऑफ x। इसका मतलब है कि ये कितना आपकी है, कितना लिखे थे, 10% ना, 10%, तो लेस देन पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग हल करते हैं। 10% x+50 लिखा हुआ है ना, हाँ, तो x का मान 200 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो 250 दिया हुआ, 250 का 10% कितना होगा, 25 आपकी हो जाएगा। और 25% 15, ओहो, 15% गुना आपका दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, तो आपका जो है ये हो जाएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कर देगा, 15 दूनी के 30, यानी दोनों में अंतर 5 का कितने पे, 30 पे गुना पे 100 पे, तो एक शून्य से एक शून्य आपका कट जाएगा, और उसके बाद में 50/3 हो जाएगा, यानी 16 का 16 का 48 49 50, 16 का 16 48 49 50, 16.2/3, 16.2/3 इससे करेगा। तो ऐसे बना, काटने में हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे थे, कुछ पता ना कहाँ से कर रहे थे, कुछ इस तरह से काट रहे थे। अब ऐसे काटिए, 100 से 100 आपका उड़ जाएगा, उसके बाद में आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 11 दूनी के 22 हो जाएगा, फिर 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी 5x प्लस में 5 दून बी बचे के 100x प्लस में x प्लस 2, तो x इधर गुना होगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और आपका 200 हो जाएगा इक्वल टू 11x हो जाएगा, तो x बराबर 200 हो जाएगा। फिर दोनों का कंपेरिजन करके निकाल देंगे, आंसर आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि एक संख्या और उसके 3 पांचवे के बीच के अंतर 274 जो संख्या का 20% क्या है। तो चलिए हम इसको एकदम बेसिक से बनाते हैं। एक संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या x है, एक संख्या और उसके 3 पांचवे के बीच, 3 पांचवे, x का 3/5 कितना होगा, x का 3/5 x हमारे हो जाएगा, इसके अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ, 274 दिया हुआ, 274 दिया हुआ, इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5x, 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2x/5 हमारे हो जाएगा, बटा में हमारे हो जाएगा 274 हो जाएगा, यानी कि गुना होगा तो कितना होगा, 247 गुना में 5 हो जाएगा, 247 में 5 हो जाएगा आपकी, अब बटा में हो जाएगा आपकी 2x बराबर हो जाएगा, और इसका 20% यानी 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, और 2 से कितना मात्रा में कटेगा, 137 बार में कटेगा, यानी 137 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऐसे नहीं बनाओ ना, ये बेसिक है, ऐसे समय की बर्बादी है, हम लोग इसको एकदम शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं। कह रहा है कि एक संख्या और उसके एक संख्या, उस संख्या को हम मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है, वो 5 है, वो संख्या हमारे कितना है, वो संख्या हमारे 5 है, और उसके 3 पांचवे, 5 का 3/5 कितना होगा, 3 3 पांचवे कितना होगा, 5 से 5, यानी हमारे 3 होगा, उसके बीच के अंतर दिया हुआ है 200
47 दिया हो तो इसका बीच का अंतर कितना है? 200 274 का उसका अंतर दिया हुआ, 2 दिया हुआ, वो संख्या निकालनी है, 5 से गुना कर देंगे। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 20% कितना होगा, तो 1/5 से गुना कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 से 137 आ जाएगा, 137 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन आती है कि यदि 180 को 1% से घटाना 60 60 में 1% की वृद्धि के समान परिणाम देता है, तो 410 का x%, 210 के x प्लस 20% से अधिक होगा, तो दशमलव स्थानों तक, दशमलव 2 स्थानों तक निकालें। चलिए हम इसको सुलझाते हैं। कह रहा है कि यदि 180 को, यानी 180 को जैसे कहता है वैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं। 180 को 1% से घटाना, मतलब 180 को कोई जितना भी प्रतिशत से बोल रहा है, 1% बोल रहा है, तो वो एक इंटीजर तो नहीं दिया हुआ है। तो 180 को 1% से घटाना, 180 को 1% से घटाने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि 60 को 1% से बढ़ाना, फिर बोल रहा है कि 60% को 1% से बढ़ाना वृद्धि के समान बराबर होता है, मतलब दोनों को समान होता है। यानी कि इसको हम कितने प्रतिशत से घटाएं और उसको कितने प्रतिशत से हम बढ़ाएं कि दोनों में समान हो जाए। तो एकदम बैठ के आप, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो बैठ के आराम से तसल्ली से आराम से बैठ के सोचना। इसको 180 को अगर हम 50% से घटाते हैं तो 50% कितना हमारे हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो 180 को 180 यानी 90 दिनों दोनों इकट्ठा 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, और 60 का 50% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 इसमें जोड़ेंगे तो 90 हमारे आ जाएगा। यानी कि 50% जो हमारे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50% से इसको घटाएंगे और उसको बढ़ाएंगे तब रिजल्ट हमारे समान हो जाएगा। फिर कह रहा है परिणाम देता है, फिर कह रहा है तो 410 का x%, यानी 410 का 50%, 410 का 50% कितना हमारी हो जाएगा, 410 का 50% आपकी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक दो यानी 41 हो जाएगा। 410 का x%, 410 का x%, 410 का x% यानी 50% कितना हमारी हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी 5 एकम 5 और 5 चौके 20 यानी 205, 205 ही होगा ना। हाँ, तो यानी 205। फिर कह रहा है कि 210 के x प्लस 20%, यानी x का मान 50, यानी 50 20 70, यानी 210 के 70%, 210 का 70% आपका कितना हो जाएगा, दो शून्य से दो शून्य, दो शून्य से दो शून्य, आपका 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14, यानी 147। यानी वो कह रहा है कि 147 से अधिक होगा, से अधिक होगा, ये दोनों में अधिक कितना आपका है जो, तो आपका जो है 147 और 3 50 हो जाएगा, यानी 50, 5 55 और 55, तो 50 अगर रहता तो 50 50 बचता, 50 से 5 55, 55 55 तो लेंगे 3 और ले लेते, 50 3 55 3 फिर 55 56 58 हो जाएगा, 58 आपकी हो जाएगा, 58। और किससे बोल रहा, कह रहा है कि इतना से बोल रहा, मतलब 210 यानी 147 बोल रहा, 147 बोल रहा, और यहाँ सॉरी 58 को 147 बोल रहा है गुने अपॉन 100। यहाँ पे आपको भागा करना पड़ेगा, 5800 बटा में 147, कितना मतलब भागा लाएगा, 147 को 5800 में भाग दे, 147 को 5800 में अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, आपको लग जाएगा, लगता है कि 3 मरतबा में लग जाएगा, तो सतिया के 21 के एक वाक़यात में 2, 4 तिया के 12, 13, 14 के 4 वाक़यात में 1, 3 1 3 1 4, यानी कितना बचेगा, 10 में से 1 गया था आपका 9 बचेगा, ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 7 7 में 4 गया था 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा 5 में 4 गया था 1 बचेगा 0, लगभग 9 मरतबे लगेगा, 9 से 63, यानी 23.46 लगभग राइट आंसर आपका हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिएगा और उसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी क्या हो गया, अच्छा अरे यार, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन कहाँ था वो, उसके बाद कर यदि कि संख्या का 60% उस संख्या के 20% 20% कर यदि कि संख्या का 60% यदि कि संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, यानी कि वो 40% का मान दिया हुआ, 40% का मान दिया हुआ, 120 दिया, पहले बोला है वो 60%, फिर बोला है वो 20%, इसका मतलब 40% का मान 120 दिया हुआ, 120, तो उस संख्या का 28% संख्या के इतना परसेंट में कितना कम है। तो आप देख लीजिए कि इतना में कितना कम है, तो आपका जो है वो 28 से आप कितना ज़्यादा है, तो आपका जो ये हो जाएगा, उसके बाद में आप जो है वो कितना ज़्यादा है, इसका मतलब है कि 28 से तो उस संख्या का 28% संख्या के 33.1/3 इससे कितना प्रतिशत कम है, 28 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 5.1/3, 28 है 2 30 और 3 है 2 5, यानी 5.1/3, यानी 5.1/3 जो है वो इतना क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो आप इसको कैसे समझाओ, सुनो जो आपका जो दिया हुआ है 5.1/3 दिया हुआ है, इसका कितना हो जाएगा आपका, 5 दिया कि 15 एक 16/3 दिया हुआ है, यानी 16/3 से हम इसको गुना कर देंगे तो कितना हमारे, यही तो बोल रहा है ना कि देखिए संख्या का 60% उस संख्या का 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कम है तो बस वही होगा, गुना वाला हाल होगा। तो कितना होगा, 0 से 0 4 तिया के 12, 3 से 3 आपका आंसर 16, इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए ए डी से कितने प्रतिशत कम है, चलिए हम इसको सुलझाते हैं। ए से डी तक लिया गया, ए हमारा है, बी हमारा है, सी हमारा है, उसके बाद में डी हमारा, करें ए बी से 25% अधिक है, ए जो है बी से 25% क्या है, अधिक है। फिर कह रहा है कि बी सी से 40% कम है, बी है जो बी सी से 40% कम है, और फिर कह रहा है सी डी से 30% के सी डी से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो ए और डी में क्या संबंध है, तो ए और डी में क्या संबंध है, ए और डी से कितना प्रतिशत कम। अब देखिए मान लीजिए इसको हम 100 मानते हैं, तो 100 में 30% जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा, 130% किससे, बी है जो सी से 40% कम है, इसका मतलब कि 60% ज़्यादा भी है, तो हम ऐसे भी निकालेंगे, तो अगर इसको हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 है, 13 आएगा, तो 40% कम है, तो 40% कम है, इसका मतलब 60% है, यानी कि एक को 13 मानते, 13 तिरछा का 78, तिरछा का 78 7 8, यानी वो 7 8 78 है। अब फिर कह रहा है कि 78 जो है उसको से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा का मान होता है कि ये 78 जो दिया हुआ है, समझो कि 4 का मान दिया हुआ, निकालना आपको कितना का, 5 का मान दिया हुआ, तो 4 से इसको हम लोग काटेंगे तो काटेगा 4 एकम 4 5 6 7, यानी 3, 38 तो आता नहीं है, कैसे बनेगा ये? 4 तो चक्कर 32, 4 नमा के 36, 4 नमा के 36, 4 नमा के 36 37 38, दूसरा दशमलव 0 4 5 के 20, अब उन्हें 5 करेंगे तो कितना हमारी हो जाएगा, अब बचे 25 के 5 वाक़यात में 2 9 5 45 46 1 47,
9 5 45, 46 1 47, 1947 हो जाएगा। तो हमें कैसे आएगा यहाँ, इतना का 25% है तो कितना आएगा हमारा। 78 तो पहले से था ही था, और इसका आया था कितना आया था करके 9 आया था। 9 पॉइंट इसको जोड़ देते हैं, 9.5 को जोड़ देते हैं तो 0.0, तो 5 एकम 5 0, 8 8 8 16 1 17 के साथ बाकी में 1 7 और 1 8 16 1 17 8 8 16 1 17 के साथ बाकी में 1 7। 9.5 है, पहले से कितना है आपका 78 है, तो 78 तो 5 होगा, दशमलव होगा, और 8 16 1 17 के साथ बाकियात में 1 और 7 1 8 होगा, 87 आता है। 87 कैसे आती है, यानी हमारा जो हो रहा है, क्या हो रहा कि यानी एक का मान इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो 78 जो दिया हुआ है वो कितना का मान दिया हुआ है 25%, यानी 4 का मान दिया हुआ है और 5 का मान है, 5 से गुना कर 1 का मान दिया हुआ है, तो 4 से हम काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और 39 दूनी के 38, यानी 97 लगभग 5 हमारे राइट आंसर हो जाएगा। 97.5 हमारे। अब इसको से इसका कितना ज़्यादा है, कितना 2.5 ज़्यादा है, यानी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या, हमारे क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे कि ए बी से 20% ज़्यादा है। कह रहा है कि ए है जो बी से ए ए ए है जो 20 क्या है हमारा, ए जो 20% हमारा क्या है अधिक है। उसके बाद बी सी से 25% अधिक है। बी है ना जो सी से 25% क्या है अधिक है, 25% अधिक है। सी डी से सी है ना जो डी से सी है ना जो डी से सी है ना जो डी से इतना परसेंट कम है। कितना कम है आपका जो 60% है वो कम है, 60% है जो कम है। और उसके बाद सी के बाद डी, और उसके बाद डी ई से 20% कम है। डी ई से कितना कम है, डी ई से कितना कम है 20%, 20% अधिक है, 20% अधिक है। इसका मतलब ये 100 है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 का 60% ज़्यादा है या कम है, 60% कम है। 120 का 60%, तो 10% हमारे 12 हो जाएगा, यानी 12 का 60%, यानी 60% 40% कितना हो जाएगा, तो 12 10% 12 हो जाएगा, यानी 12 चौके 48 हमारा हो जाएगा। 48 का 4%, 48 जो है वो 4 का मान है, 48 जो है वो 4 का मान है, 48 जो है वो 4 का मान है और 5 का मान हमें निकालना, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी का 12 बचे के 60, आपका 60 होगा ना ये 60 अगर हो जाएगा, फिर 60 का 20%, 60 का 20% कितना हो जाएगा, 60 का आपका 20% हो जाएगा, 60 60 का 20% कितना हो जाएगा, तो 60 का 20% ऐसे नहीं कर सकता, 60 का 20% बोल रहा, तो 60 का 20% बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो 80% है। 80% है, 10 का मान होता यानी कि 6 थे, यानी कि 80 यानी 18 छक नहीं छोड़ो 20% पूछ रहा है। इसका मतलब है कि 60 जो है वो 5 का मान दिया हुआ है, और वो 1/5 होती है। इसका मतलब 1/4 होती है, 5 का मान निकालते हैं, यानी 5 होती है तब हम कितना का मान निकालते हैं 1/5, यानी 6 का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा जैसे 5 12 पचे के 60 यानी 12 12 से 12 पचे के 60, बच्चा का 72 हमारी होगा। हाँ 72 हमारी होगा, यानी 72 हो गया। तो फिर अब ऐसे भी निकाल सकते हो कि 60 का 12% 20% कितना होगा, 6 दूनी के 12, इसमें 12 आप जोड़ दोगे तो कितना होगा 2 और 72 हमारे हो जाएगा। अब देखिए ये पूछता कुछ ये कि जो है कि निम्न में से कौन सा सही, इनमें निम्न जानकारी के आधार पर कौन सा सही नहीं है। डी इज लेस 60% देन बी,
मतलब डी काम है 20 से 60%। डी डी लेस देन डी काम है 20 से 60%। डी काम है 20 से 60%, कैसे निकालते हैं? डी जो काम है डी काम है आपका कैसे निकालता है? डी काम है 20 है कितना परसेंट? 60%। तो 120 का 60% अगर हम निकालेंगे तो कितना हमारी होगा? तो एक शून्य से दो शून्य से दो शून्य 12 छक 72, नहीं गलत। ई मोर देन लिखा हुआ मतलब कि ई ज्यादा है। ई ई ज्यादा है ई ज्यादा है ई ज्यादा है ई ज्यादा है डी से। डी कहाँ है? डी 120 अगर लिखोगे तो दो शून्य से दो शून्य, एक शून्य से एक शून्य, और ये तो है ही नहीं है। अच्छा चलो, ए ज्यादा है, ए काम है डी से। ए काम है ए जो है वो काम है ए काम है ए काम है डी से। डी कितना है? डी 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 120 है। 120 को अगर हम 100 लिखेंगे तो एक शून्य से एक शून्य, फिर आपका जो है वो आपका जो होगा जाकर बार बार हो जाएगा, बचे बार 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 छक्का 72, यानी 10 का 60%। इसका मतलब है कि वो आपका सी नंबर इधर करेक्ट आंसर आपके हो जाएगी। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए बी से 25% अधिक है, और फिर बी है बी सी से 20%। कि ए कहाँ तक दिया हुआ? ए बी सी और डी दिया हुआ। ए ए है ए है ना ए है ना जो 20 से ए है ना कि 20 से 25% कितना है? अधिक है। 25% अधिक है। बी है ना जो सी से 20% कम है। 20% 20% कम है। और फिर सी डी से 10% अधिक है। सी डी से 10% कितना है? 10% अधिक है। तो मान लेते हैं इसको 100 मान लेते हैं, फिर ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 से एक 20% कम है, तो 20% कम है तो इसका मतलब कितना है? इसका मतलब है कि वो 88% है। 88%, 110 का 88% कितना हो जाएगा? 11 88 होगा कि नहीं होगा? 88 होगा ना? हाँ 88 होगा। या तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि 20% है ना, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि 110 जो है वो 20% है, तो कितना 110 जो है वो कितना का मान दिया हुआ? 5 का मान दिया हुआ। निकालना अपन को कितना काम है, तो निकालना अपन को कितना? 1/5। इसका मतलब 4 का मान निकालना। तो आपका जो हो जाएगा जाकर के कटेगा। नहीं कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 दूनी के 10, 10 और 5 दूनी के 10, एक उतरा, फिर 5 दूनी के 10, यानी बचों के 88। हाँ यहाँ से भी आ जाएगा आपकी, नहीं तो ऐसे भी आपकी आ जाएगी कि 20% का मान है तो 10% का मान कितना हो? 10 हो जाएगा। यानी 80% ये है, तो 80% ये है तो सॉरी 80% ये है, और 10% का मान 11 यानी 11 और 88 में 25%, यानी 88 जो है वो 4 का मान दिया हुआ है और 5 का मान पूछता है, तो यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 22, यानी बाई पास से 2 से 11 का पर 10, यानी 110 आपकी 110 हो जाएगी। पूछता है कुछ, पूछता है कि बी इज लेस देन ए, मतलब बी कम है ए से कितना? 22%। बी इज 22% लेस देन ए। तो फिर यहाँ पूछता है कुछ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब बाकी सब सही है लेकिन गलत कौन है? सही नहीं है मतलब गलत कौन है? तो देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू आता है कि बी बी इज 22% लेस देन ए से, मतलब बी कम है ए से, तो ए आपका आएगा नीचे आएगा, तो ए आएगा, तो ए कितना है आपका? 110 है। किससे कम है? ए और बी से। तो ए और बी से ना, हाँ
बी कम है, बी कम है ए से, हाँ कम तो है लेकिन कितना कम है, तो 88, 88 और 2 कितना आपकी हो जाएगी, 88 और 2 आपकी हो जाएगी जगह पे 88, 88 और 2 90, यानी 10 और 2 12, 12 12 10 22, यानी 22 यहाँ पे हो जाएगा गुना 100 हम करेंगे तो शून्य के शून्य और फिर 11 दूनी के 22, यानी कि 10 दूनी के 20% क्या है, यहाँ 22 लिखा हुआ वहाँ 20% है, तो गलत हो जाएगा, ये गलत तो यही हो जाएगा। अच्छा ए इज 10% ज़्यादा है डी से, ए और डी, ए है और ये आपका जो डी है, ये जो कह रही है ना कि ये कह रहा है कि ए कह रहा है कि ए ज़्यादा है डी से, ए ज़्यादा है डी से, ज़्यादा तो है कितना है 10 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है डी से, डी आपका जो 100 है गुना हम 100 लिखेंगे तो 100 में से 100, हाँ ये सही है, ये सही है आपका। अच्छा फिर आपका जो है बी इज 12 लेस देन, 12 लेस देन डी है, यानी डी का मान 100 है और बी इज लेस देन, बी इज लेस देन, बी इज लेस देन डी से, बी इज लेस देन, बी इज लेस देन डी से ना, बी इज लेस देन डी से, तो डी से कितना 12 ज़्यादा है, तो 100 100 ये दोनों हाँ करेक्ट तो है। अच्छा ए बराबर सी, ए बराबर सी, हाँ सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, लंबे टाइम हो गया एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में तो नहीं मिल सकते हैं लेकिन इसी का नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा बुरा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो समाप्त हुआ जैसे ही लाइन चली गई। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।